Hi everyone, how are you doing? Hope you all are doing fine and safe at your place. That's great. I am Rashmi Gore and today's topic is who are those 5 people we are spending most of our time with? कौन है वो 5 लोग जिनके साथ हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं? अगर बचपन में देखा जाए तो हमारी स्कूल लाइफ में अगर हम ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं कि जो अब्यूजिव या बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो हम उनकी तरह बन जाते हैं। अगर हम पढ़ाकू बच्चों के साथ रहते हैं तो हम उनकी तरह बन जाते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई राजकीय पार्टी में है तो हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड बैकग्राउंड में हैं तो हम बड़े होके एक अच्छा अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई लेखक है, ऑथर है, तो हम बड़े होके लेखक बनना चाहते हैं। अगर हमारी कॉलेज लाइफ देखें तो अगर हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो 4 साल के बाद अगर हम ठीक से इंजीनियरिंग क्लियर करते हैं तो 4 साल के बाद हम इंजीनियर बन जाते हैं। अगर हम मेडिकल में दाखला लेते हैं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं। अगर हम आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं तो हम टीचर बन जाते हैं। अगर हमारी फैमिली में या रिश्तेदारों में कोई बैंकिंग फील्ड में है तो हम बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर कोई सोशल सर्विस में या सामाजिक कार्य करता है तो बड़े होके हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं। अगर कोई भी आर्टिस्ट हमारे घर में है, जैसे कि पेंटिंग हो, डांस हो, एक्टिंग हो या किसी भी तरह का हुनर हो, तो उस सभी चीज़ों का हमारे ऊपर गहरा असर होता है और हम बड़े होके उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। एनी करियर पाथ जो भी हम चूज करें तो हम उसी तरह बनना चाहते हैं। अगर हम किसी के साथ भी एसोसिएट ना करें, अगर हम स्कूल और कॉलेज में ना जाए तो हमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होता और हम जिंदगी में कुछ भी नहीं बनते हैं। ये सब चीज़ों का, हमारी बैकग्राउंड का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। हमारी फैमिली के वजह से या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो या हमारी क्लासेस हो, जो हमारा वर्क प्लेस है या हमारा वर्क एनवायरनमेंट है या वर्क कल्चर है, इवन जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम बिलोंग करते हैं या जो भी हमारा कल्चर है, इन सभी चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। अगर हम क्रिश्चियन फैमिली में हैं तो हम चर्च में जाते हैं। अगर हम मुस्लिम फैमिली में हैं तो हम मस्जिद में जाते हैं। अगर हम हिंदू फैमिली में हैं तो हम मंदिर में जाते हैं। अगर हम सिख फैमिली में हैं तो हम गुरुद्वारे में जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बचपन से ही हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। आवर एनवायरमेंट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन आवर विल पावर। हमारा जो भी वातावरण है, सराउंडिंग है, उसका वो हमारी विल पावर से, हमारी मानसिक, हमारा जो आत्मबल है उससे बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ताकतवर होता है। और अगर ये एनवायरनमेंट अगर हेल्दी हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए हैं तो आगे जाके हम रिबेल बन जाते हैं, हर चीज़ में गुस्सा करते हैं। अगर बहुत ही ओवर पैम्पर्ड ऐसे एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं तो हम बहुत इंडिसिसिव होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना या किसी भी चीज़ का निर्णय लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक भरोसे के साथ, एक फ्रीडम के साथ हो, फ्रीडम विद द ट्रस्ट ऐसा हो तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर
अब्यूजिव एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पेरेंट्स की हमेशा अनबन होती है, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता, बहुत बड़ी आवाज़ में बात करना, एक दूसरे को गाली देना या एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, अगर ऐसी चीज़ें हमारी फैमिली में, पास पड़ोस में अगर हो रही है, या अगर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। हमारी फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेबर्स ये बुरे लोग नहीं है, बट दे आर नॉट इन अलाइनमेंट विथ वॉट वी वॉन्ट टू बिकम, वेयर वी वॉन्ट टू गो। हम जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जिस तरह से बनना चाहते हैं या जिस तरह से हमारी सोच है, उसके साथ उसका तालमेल नहीं है। इवन जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं, उनका भी हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। जिस तरह की चैनल, जिस तरह के टीवी चैनल्स या सीरियल्स हम देखते हैं, जिस तरह की मूवीज़ हम देखते हैं, वो भी हमारे ऊपर गहरा असर करती है। इवन जिस तरह का म्यूज़िक हम सुनते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा मूड बहुत दुखी है तो उस वक्त हम किस तरह के गाने सुनते हैं? हम सैड सॉन्ग सुनते हैं और हम ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अगर हमारा मूड बहुत अच्छा है, खुश है, तो हम खुशी के सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारा मूड और अच्छा हो जाता है और एलिवेट हो जाता है। अगर हम किसी के प्यार में पड़े हैं, किसी से प्यार करने लगे हैं, तो उस वक्त हम सब रोमांटिक गाने सुनते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो हम स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं। हमारा जो माइंडसेट है वो ही हमारा एटीट्यूड बनाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हम पेसिमिस्टिक बन जाते हैं, निगेटिव बन जाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा खुद भी आगे नहीं बढ़ते, ना ही हमें बढ़ने देते हैं। अगर हम न्यूट्रल लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो उनमें तो अवेयरनेस ही नहीं रहता और वही चीज़ हम में भी आ जाती है। तो अगर हम कोई बुरी चीज़ भी कर रहे हैं या रॉन्ग डिसीजन भी ले रहे हैं तो भी वो हमें बताते नहीं हैं या रोकते नहीं हैं। हमारा जो एसोसिएशन है, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है या मिलाप होता है, वो लोगों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, और उसी तरह से हम बन जाते हैं। हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इवन फिलॉसॉफिकली भी हम उन्हीं के तरह बनते हैं और सोचते हैं। हम निगेटिव लोगों के साथ जुड़ के जिंदगी में पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते, जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा सकते। हमारा जो एसोसिएशन है उसी से हमारा बिहेवियर बनता है। जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हमारा एटीट्यूड बनता है, उसी तरह से हमें हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं तो उसी तरह से हमारा थिंकिंग पैटर्न बनता है, उसी तरह से बातें हम करने लगते हैं और उसी तरह से हम बन भी जाते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर शार्क फिश को हम एक छोटे से बाउल में या छोटे से फ्लास्क में रखें तो वो जस्ट 8 इंचेस ही ग्रो होता है, और उसी फिश को अगर हम समुंदर में छोड़ दें तो वो 8 फीट से भी लंबा बन जाता है। जस्ट एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, इवन शार्क फिश डोंट आउटग्रो इट्स ओन एनवायरमेंट। सेम इज हैपनिंग विद अस। हम लोग भी हमारा एनवायरमेंट आउटग्रो नहीं कर पाते। अगर हम छोटी सोच वाले लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं
और ज़िंदगी में बड़ी सोच नहीं रख पाते और ना ही बड़ा बन पाते हैं। तो हमें हमारा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा और हमें अगर ग्रो होना है तो हमें खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। हमारा एसोसिएशन हमें चेंज करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल लीडर एंड स्पीकर जिम रॉन वो भी बताते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ। हम वैसे ही बनते हैं जिन 5 लोगों के साथ हम ज़्यादातर अपना टाइम बिताते हैं, समय बिताते हैं या उनके साथ रहते हैं। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडीज़ भी यही बताता है कि 95% ऑफ हमारा सक्सेस या फेलियर उसी पे डिपेंड होता है जिन लोगों के साथ हम हमारा समय व्यतीत करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक एक्सरसाइज करिए। गिव अ सीरियस थॉट। खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं किन लोगों के साथ ज़्यादातर टाइम रहती हूँ, रहता हूँ, किन 5 लोगों के साथ मैं मेरा ज़्यादातर टाइम व्यतीत करता हूँ। आपको इस चीज़ का पता चलेगा आप जिस तरह से सोचते हैं या जिस मकाम पे आप हैं वो क्यों है। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो इट्स योर चॉइस, यू हैव टू मेक। आपको उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करना है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। आपको आपका एनवायरनमेंट खुद ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एंड आपको उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिनको आप एडमायर करते हैं और जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हैं। आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको ये थॉट अच्छा लगा है, इफ़ यू रेजोनेट विद दिस थॉट, सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट below so we can connect more. Send me a private message on Facebook, तो मैं आपको मेरे प्राइवेट VIP ग्रुप में ऐड करूँगी। एंड अगर आप YouTube पे देख रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो सो किसी और को भी इसकी हेल्प हो जाएगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल so you will get the notification of the next video. Thank you for watching this and be safe, stay at your home, take care and love you all. Bye bye.